नल पॉइंट से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यहाँ पे दो अलग अलग चार्ज दिया गया है, यहाँ पे Q प्लस चार्ज दिया गया है, यहाँ पे 4Q प्लस चार्ज दिया गया है और पूछा जा रहा है कि एक अगर चार्ज को मैं रख दूं, कोई भी एक चार्ज को रख दूं तो जहां पे यहाँ पे फोर्स किसके बराबर हो जाए, उस चार्ज के ऊपर फोर्स 0 लगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कोई चार्ज मान लिया Q0 चार्ज, मैं मान लो सपोज के लिए मान लेता हूँ कोई Q0 चार्ज है, उस Q0 चार्ज को मैं यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, मैं कहाँ पे रखूंगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 के बराबर आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 12th बोर्ड में पूछा जाता है, नीट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका बेसिक आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलो इसको हम लोग एक बार सॉल्व करके ट्राई करते हैं। अगर मान लो मैं Q0 चार्ज को यहाँ पे रख देता हूँ, अगर मान लो मैं Q0 चार्ज को यहाँ पे रख देता तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या करता, ये इसको फोर्स लगाता, ये इसको फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ही Q0 चार्ज को ये भी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी देखो नल पॉइंट 0 कब होगा, फोर्स कब 0 लगेगा, जब दोनों का वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों में सेम फोर्स लगे, तब जाके वहां पे 0 फोर्स लगता है। तो यहाँ पे देखो ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो यहाँ पे तो 0 नहीं हो सकता, मतलब ये वाला पॉइंट में, मतलब ये वाला रीजन में तो हो ही नहीं सकता। क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर मान लो इस चार्ज को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो इसको क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ऐसे ये प्लस है ये प्लस है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये वाला रीजन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ एंगल में आ रहा है, ऐसा पे कुछ एंगल में आ रहा है, तो अगर कुछ एंगल में आ जाएगा तो वहां पे हम लोग नेट फोर्स 0 नहीं निकाल सकते। तब कहां पे होगा, और भी दो कंडीशन बचा हुआ है, हम लोग उसको प्लेस करके देखते हैं। मैं एक चार्ज को यहां पे रख दिया, वो Q0 चार्ज को मैं यहां पे रख देता, सपोज के लिए मान लो इस Q0 चार्ज को मैं ये वाला प्लेस पे रख देता, इस Q0 चार्ज को मैं ये वाला प्लेस पे रख देता, तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है, हम समझ रहे हैं। पहले ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला इसको भी किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। दोनों का वेक्टर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो सेम चीज देखो मैं अगर यहाँ पे रख देता तो सेम चीज, ये भी फोर्स इधर लगाता, ये भी फोर्स इधर लगाता, तो यहाँ पे भी तो नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट बचा हुआ है जहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इस Q0 चार्ज को अगर रख दूंगा तो दोनों भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। वो कहां होगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो मान लेते हैं इस Q0 चार्ज को इन दोनों के बीच में मैं कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया, मान लो Q0 चार्ज को मैं यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और Q से लेके 4Q तक मैं डिस्टेंस मान लिया L डिस्टेंस पे है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, Q से लेके 4Q तो टोटल डिस्टेंस L है, और Q से लेके Q0 का डिस्टेंस में मान लेता हूं मैं X डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस। तो यहाँ पे बचा हुआ कितना, टोटल L था, ये X है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा L माइनस X। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, अब मैं Q0 चार्ज के ऊपर Q फोर्स लगाएगा इस तरफ, Q फोर्स लगा इस तरफ, तो मान लो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो कैसे फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा F1 फोर्स। मान लेते एक फोर्स इधर लगाएगा, ये इधर रिपल करेगा ना, इधर है ना, क्योंकि ये प्लस ये रिपल करेगा। फिर 4Q Q के ऊपर क्या करेगा, ये भी रिपल करेगा, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं F2। तो F1 और F2 जब दोनों बराबर हो जाएंगे, F1 इक्वल टू F2 जब हो जाएगा, तब क्या होगा, तभी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जब F1 का फोर्स और F2 का फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे तभी नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो भाई साहब अभी निकाल लूंगा, तो F1 क्या होगा, F1 तो नेट फोर्स 0 करना है मेरे, नेट फोर्स कितना करना है, नेट फोर्स मेरे को 0 के बराबर करना है, तो यानी कि F1 इक्वल टू F2 करना है। सो यहाँ पे देखो F1 इक्वल टू मेरे को F2 करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाते हैं। F1 फोर्स कितना लगेगा, F1 का फोर्स कितना लगेगा, F1 का फोर्स का मतलब इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, Q और Q0 के बीच फोर्स, Q और Q0 के बीच फोर्स देखो, ये Q है ये Q0 है, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस X है, तो दोनों के बीच फोर्स क्या होता है, इन दोनों के बीच फोर्स होगा K Q0 बाय X स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों के बीच फोर्स कितना, ये दिया है Q0 और ये कितना दिया है, ये दिया है 4Q, दोनों में डिस्टेंस कितना है L माइनस X से, तो इन दोनों फोर्स कितना लगेगा, Q0 K Q0 इंटू 4Q डिवाइडेड बाय L माइनस X का स्क्वायर हो गया। क्या है तक सबको क्लियर है, K से K मरा, Q0 से Q0 भी मरा, Q से Q भी मर गया, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा 1 बाय X स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना बचा 4 बाय L माइनस X का स्क्वायर बचा। अभी बहुत सारे अगर मैं अंडर रूट लगा दूं, बहुत सारे अगर अंडर रूट लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका आंसर देखो यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, अगर दो साइड अंडर रूट लगा दूं तो क्या हो जाएगा 1 बाय X स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे क्या लगा दिया 4 बाय L माइनस X का स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब देखो इसको सॉल्व हो जाएगा इजीली, 1 का 1 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, रूट 4 का कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, L माइनस एक्स 2 बार आया है तो L माइनस एक बार आ जाएगा। अभी देखो क्या हो जाएगा 2x, अभी क्रॉस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू L माइनस एक्स
2x इक्वल टू एल माइनस एक्स, और 2x माइनस एक्स को इधर भेजो तो प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया एल आ गया, और कितना आ गया 3x इक्वल टू एल आ गया, और एल एक्स का वैल्यू कितना आ गया एल बाय 3 आ गया। आप लोग देख सकते हो x किसके बराबर हो गया एल बाय 3, एल बाय टोटल लेंथ कितना एल था, एल का 3 पार्ट्स हो गया, एल बाय 3 के बराबर। हम लोग आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रिक अब नहीं अपनाना है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लो कोई दूसरा नंबर दिया था, 8 दिया होता, 16 दिया होता, 20 दिया होता, तब भी आप इसी फॉर्मूला से कर सकते हो। बहुत ईजी है आप लोग को। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको मैथमेटिक्स आता है, थोड़ा बहुत अगर सॉल्व करना आता है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।